वेलकम ऑल। एक अनदर क्वेश्चन हम लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा था एक ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हमने एक मॉडल क्वेश्चन सॉल्व किया था। इस वीडियो में भी हम लोग एक मॉडल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम लोग री इशू और फोरफिटेड और री इशू का भी डिस्कशन इसमें करेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। रामा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 2 lakh of its equity shares of ₹10 each on following terms। 2 लाख शेयर इश्यू कर रही है कंपनी। 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से, 10 रुपये उस जो है कंपनी के शेयर का, इक्विटी शेयर का जो वैल्यू है, फेस वैल्यू है, वो 10 रुपीज है। एप्लीकेशन पे कह रहे हैं कि 5 रुपये वो एप्लीकेशन पे मिलाएंगे, 3 रुपये वो अलॉटमेंट में जाएंगे और 3 रुपये वो फर्स्ट में जाएंगे। तो टोटल 11 रुपीज जो है उनको लेना है एप्लीकेंट और शेयर होल्डर्स। आप खुद कह रहे हैं कि 10 रुपये का फेस वैल्यू है। इट मीन्स सिक्योरिटी प्रीमियम जो उसका है वो 1 रुपीज पर शेयर है। और जब तक कुछ भी क्वेश्चन में एडिशनली कुछ नहीं कहा जाए तो सिक्योरिटी प्रीमियम जो होता है वो हमेशा अलॉटमेंट वाली इंस्टॉलमेंट के साथ ही शेयर होल्डर को देना होता है। तो क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम एग्जिस्ट करता है। कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई? एप्लीकेशन फॉर 2,50,000 2,50,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है। 2 लाख शेयर आपने इशू किए हैं। तो 2,50,000 शेयर जो आपने आपकी एप्लीकेशन आई है, तो जो 2,50,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है और कंपनी ने केवल 2 लाख शेयर इशू किए हैं, इसका मतलब 50,000 शेयर ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव हुई है कंपनी। इट मीन्स ये वाला क्वेश्चन भी ओवर सब्सक्रिप्शन वाली सिचुएशन का क्वेश्चन, यानी ज्यादा शेयर्स आ गए हैं। और ज्यादा शेयर जब आते हैं तो उसका 2 ही ट्रीटमेंट होता है। या तो उन शेयर्स को रिजेक्ट करके उनका पैसा रिफंड कर दिया जाता है, या शेयर्स को रिटेन करके प्रो रेटा बेसिस पर जो है एप्लीकेंट्स को शेयर अलॉट कर दिए जाते हैं। क्वेश्चन में सिचुएशंस दी गई है कि 10,000 शेयर जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनको हमने रिजेक्ट कर दिया है। जिन्होंने 40,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया है उनको पूरा अलॉटमेंट कर दिया है, जितना उन्होंने मांगा वो पूरा दे दिया है। और बाकी जो बचे हुए हैं अवेलेबल शेयर प्रो रेटा बेसिस पर उनको अलॉट कर दिया है। और आपको जो पैसा यूटिलाइज करना है, जो एक्सेस पैसा आपके पास आया है, उसे केवल और केवल अलॉटमेंट पे ही आपको यूटिलाइज करना है। सबसे पहले हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। अप्लाइड शेयर और अलॉटेड शेयर। मैंने आपको कहा है आप अलॉट उतना ही कर सकते हैं जितना कंपनी ने इशू किया है। तो 2 लाख शेयर इशू किए हैं। 3 कैटेगरी बन रही है। 10,000 शेयर जिन लोगों ने 10,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन किया है उनको कंपनी ने कुछ भी अलॉट नहीं किया। टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुई है 2,50,000। जिन लोगों ने 40,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया है कंपनी ने उनको पूरा 40,000 अलॉट कर दिया, कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है। और तीसरी सिचुएशन बैलेंस है, तो यानी 40 और 10 50 हो गया, यानी 2 लाख शेयर बच गए इधर और ये बच गया 1,60,000। तो रेशियो निकल कर आया 20:16 20:16, यानी 5:4। यानी जो एप्लीकेंट 5 शेयर के लिए जिसने एप्लीकेशन दिया है, प्रोपोर्शनेटली उसको 4 ही शेयर कंपनी अलॉट करेगी। उसके 1 शेयर का पैसा कंपनी रिटेन करके रखेगी और आगे आने वाली इंस्टॉलमेंट का उस अमाउंट को एडजस्ट कर दिया जाएगा। यही होता है ओवरसेल। ठीक है, एक्सेस अमाउंट निकाल लेते हैं। एप्लीकेशन पे ही आया तो एप्लीकेशन 5 रुपए की है, 5 रुपीज।
तो 10,000 को 5 से मल्टीप्लाई किया, पूरा ही पैसा एक्सेस ही है जब हमने अलॉट ही नहीं किया था। यहाँ कोई एक्सेस का कोई गुंजाइश ही नहीं है। और यहाँ देखिए 40,000 शेयर, 2 लाख शेयर में 160 को तो अलॉट कर दिया आपने, तो 40,000 शेयर का 5 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 250। इस तरीके से आप टोटल लगा लीजिए, 3 लाख निकल के आता है, अगर 2 लाख है तो ये आ जाएगा 250। तो ये आ जाएगा 40,000, 45 का जो है 2 लाख, 250। अब यूं भी कर लीजिए कि 2,50,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई, 2 लाख रुपीज के शेयर अलॉट कर दिए, 50,000 डिफरेंस आ रहा है, 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,50,000 आएगा। तो बहुत आसान है। कैसे आगे इसका एडजस्टमेंट करना है ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट जो थी वो है आपकी 3 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, और ये है कॉल, ये भी 3 देखिए, और ये रिफंड का कॉलम आप बना। तो आपको पता है साहब, जिनको कैंसिल ही कर दिया तो उसका पैसा तो लौटा दीजिए, कोई भी जाना। बी कैटेगरी का कुछ हुआ नहीं। सी में 2 लाख रुपए एक्सेस रखे हुए हैं उनकी, क्योंकि हमने प्रोपोर्शनेटली उनको शेयर अलॉट जो है उनको अलॉट किए। तो 1,60,000 को 3 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 4,80,000। 4,80,000। तो आप पूरा तो एडजस्ट कर नहीं सकते, यानी आपने मांगा 4,80,000 रुपए, तो आप कह सकते हैं 2 लाख रुपए हमारे एडजस्ट कर लीजिए, बाकी जो अमाउंट है वो हम आपको दे देंगे अलॉटमेंट। ये जो 2 लाख रुपए का जो 2,50,000 का जो एडजस्टमेंट हुआ है, जो एक्सेल आया है, उस तरीके से ये बड़ा आसान तरीका है। कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई कंपनी लॉ में इस तरीके का कोई बताया नहीं गया है कि आप ऐसे ही करें। आप कोई दूसरा बेहतर तरीका आपके पास है उसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये थोड़ा कलेक्टिव है, कंसोलिडेट करके हमने एक ही जगह सारे कैलकुलेशंस कर लिए हैं, इसलिए हमने ये वर्किंग नोट बना दिया है यहाँ पर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा। सबसे पहले हम एप्लीकेशन की एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखिए साहब, आपके पास 2,50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी। ये 12.5 लाख रुपए आपके पास आई। जबकि मैंने कहा आपको कि कंपनी में जब इशू ही 2 लाख की है तो 2 लाख ही अलॉट कर सकती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख होगा 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपको एनुअल में जो है फाइनल एग्जाम में कभी भी इस तरीके से ये कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं होती। इसे आप वर्किंग नोट में शो करें तो आप खुद भी देख सकते हैं कि एप्लीकेशन अकाउंट का आपने क्रेडिट 12,50,000 से कर रखा है और डेबिट केवल 10 लाख से कर रखा है। तो 2,50,000 का जो डिफरेंस अभी हमने कैलकुलेट किया था वो 50,000 शेयर जो थे उनके जो 5 रुपए के हिसाब से ज़्यादा पैसा आया हुआ है, उसके लिए हमने एक एंट्री अभी पास की थी। पिछले वाले वीडियो में भी आपने देखा होगा, वो कैलकुलेशन हमने किया, उसके लिए एंट्री पास हम करते हैं। क्या करना है आपको, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो 2,50,000 का जो कुछ नहीं किया, क्या किया उसका तो बैंक लौटा दिया है हमने 50,000 रुपये और हमने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में 2 लाख रुपये हमने ट्रांसफर कर दिया। तो ये जो 2,50,000 रुपये आया था उसका एडजस्टमेंट ये है। अब हम करते हैं नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की बात।
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज दी। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इसे आपको डेबिट करना है। कितने रुपए का था अलॉटमेंट? 3 रुपए का। तो आपने कहा क्योंकि 2 लाख शेयर आपने अलॉट किए हैं, तो 2 लाख को जब आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जा रहे हैं 6 लाख। और कैपिटल में 2 रुपए हैं, तो 4 लाख रुपए कैपिटल में और 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी। इस तरीके से टोटल हो गया 6 लाख। यहाँ आपने देखा कि 2 लाख रुपए आपके एप्लीकेशन से शिफ्ट होके भी आए, पूरा पैसा पब्लिक से नहीं आएगा। और इसी में देखिए आप नेक्स्ट पैराग्राफ में कि एक एप्लीकेंट है जिसको प्रो रेटा बेसिस पर शेयर्स अलॉट हुए हैं, उसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया है और वो कॉल का अमाउंट भी नहीं दे पाया। उसके 200 शेयर उसके पास अलॉटेड शेयर्स हैं और उसको कंपनी ने फोरफिट कर लिया। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं नहीं दिया है उसने पैसा, कैसे कैलकुलेशन करना है देखते हैं। वर्किंग नोट हम लोग बना देते हैं। कितना पैसा अलॉटमेंट पे रिसीव हुआ, तो आप देखिए 3 कैटेगरी हमने बनाई थी। 10,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया था, 40,000 शेयर्स पर पूरा पैसा आएगा, और ये जो 200 शेयर जिसके पास है वो प्रो रेटा बेसिस वाले हैं। उसको आप किस तरीके से कर सकते हैं मैं अभी आपको समझा देता हूँ। ड्यू ऑन अलॉटमेंट पूरे 40,000 शेयर्स को एट द रेट ऑफ 3, पूरे 1,20,000 रुपये आपने ड्यू की, आएंगे भी उतने ही, और 40,000 shares at the rate of 3%, or on 1,60,000 shares at the rate of 3 per share। ये कितना हो गया? 4,80,000, 4 लाख। इसमें से जो एक्सेस अमाउंट एडजस्ट किया आपने 2 लाख, यानी 2,50,000 रुपीज आने चाहिए। नहीं आता है, कौन सी एरियल हो गया? तो आप कहेंगे 2,80,000 अगर 2 लाख शेयर्स के लिए है, ये होगा 1,60,000। तो 200 शेयर्स के लिए 350 रहेगा, यानी 279 टोटल अमाउंट आ जाएगा 399। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी है वर्किंग नोट का। मान लीजिए अलॉटेड शेयर्स कितने थे? अप्लाइड शेयर्स थे 2 लाख, अलॉटेड शेयर्स थे 160। रेशियो बनता है 20:60, 5:4। आप कहेंगे था 200 शेयर जो अलॉट हुआ था उन्होंने अप्लाई कितने किया था? 200 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5। 250 शेयर्स के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, तो 50 शेयर्स पर एप्लीकेशन पर 250 रुपये उनके ज़्यादा आए हुए पड़े। जब हम अलॉटमेंट में गए और अलॉटमेंट 200 शेयर्स पर 2 रुपये कैपिटल, 1 रुपया प्रीमियम का, इन 600 रुपये जो हमने मांगे उनसे,
उनका कहना है कि भाई हमारे पास 250 रुपये आपके एक्सेस थे, आपको 350 रुपये और दे 350 हो जाए। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। कॉल्सन एरिया का अमाउंट निकालेंगे 350 2,80,000 डिवाइडेड 160 मल्टीप्लाई 200। इस वाले कैलकुलेशन से समझ में आ गया कि जो आपने अलॉटमेंट में 2 रुपये कैपिटल का और 1 रुपये प्रीमियम का मांगा था, तो जो एक्सेस अमाउंट 250 रुपये यानी जो एडवांस अमाउंट दे रखा था, उससे पूरा सिक्योरिटी प्रीमियम एडजस्ट हो गया। ये आगे फोरफिटेड वाली एंट्री में यहाँ काम आ सकता है। आई थिंक ये कैलकुलेशन आपको समझ आया होगा। अभी आगे अगर हम बात करें बैंक वाले बैंक अकाउंट अलॉट 399 आगे देखिए नेक्स्ट जो इसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट फाइनल प्रोडक्ट। वो 3 रुपए से है 6 लाख रुपये। बैंक अकाउंट डेबिट तो यहाँ कितना पैसा नहीं आया उसका, तो यहाँ कोई अमाउंट तो एडजस्ट हुआ नहीं है। सीधा सीधा जो है 200 शेयर 3 रुपये के हिसाब से 600 रुपये नहीं है, तो लेस कर दिया हमने 599 हो रहा है। ये आपकी इशू की एंट्री। अब हम बात करते हैं फोरफिटेड। क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम का पूरा पैसा वो दे चुका है, जैसा हमने वर्किंग नोट पे देखा था, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए साहब, टोटल शेयर्स उसके जो फोरफिटेड किए 200 शेयर किए हैं, पूरे 10 रुपये आपने मांगा उससे, तो 2000 रुपये हो गया। उसमें से 350 उसका अलॉटमेंट में नहीं आया, और 200 को 3 रुपये से मल्टीप्लाई कर 600 रुपये उसका जो है फर्स्ट फ्लोर पे नहीं आया। उसने जो अमाउंट दिया है अभी तक तो 1050 दिया, 1050, और ये जो 1050 रुपये उसने दिए हैं कैसे दिए होंगे, उसमें उसका 250 को 5 से मल्टीप्लाई करें हम, ठीक है, तो 2000 करके, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट पर लगा दिया। तो ये आपके फोरफिटेड की एंट्री हुई आपकी, यानी जो शेयर हमने जब्त किया उसका कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया हमने, यानी उसका एक तरीके से उसकी शेयर होल्डिंग कैंसिल कर दिया। अब हम रीइश्यू की एंट्री कर लेते हैं। 9 रुपये में उसको रीइश्यू भी कर दिया जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट तो शेयर कैपिटल 9 रुपये में कर दिया गया। 200 रुपये का शेयर था, 1800 रुपये ये हो जाएगा। देखिए आपके पास 1050 रुपये तक का फोरफिटेड था अमाउंट था जो जब्त किया आपने, उसमें से आपने 200 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो अभी भी आपके 850 रुपये बच रहे हैं। ये आपका कैपिटल प्रॉफिट है, और उसे आप ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल
रिजर्व, यहाँ क्रेडिट था 1050, आपने डेबिट कर दिया क्योंकि आप 1050 रुपये तक का री इशू पर डिस्काउंट दे सकते हैं। आपने 200 रुपये का दिया तो बाकी 850 रुपये जो बच गए उसको आपने कैपिटल प्रॉफिट था आपका, तो आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। ऐसे ही कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।